हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट टू इजी मनी। हम लोग जो 50 डेज ट्रेडिंग जर्नी कर रहे थे 50,000 कैपिटल के साथ, वो कंप्लीट हो चुका है। जो लोग अभी तक वीडियो देखे नहीं हो, वीडियो को देख लेना। और मैं आज ये वीडियो में 50 डेज बाद हम लोग को ये जर्नी क्या कैसे गए, लॉस में है या क्या है। ऑब्वियसली लॉस में तो है, कितना लॉस में है वो हम लोग दिखाएंगे। और हम लोग यहाँ पे क्या सीखा ये 50 डेज के अंदर, मतलब 50 डेज ट्रेडिंग जर्नी के अंदर हम लोग क्या सीखा, वो मैं यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करूंगा। आज डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप लोग अभी अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब 6 महीने 1 साल हुआ है आपको ट्रेडिंग, तो आपको ये वीडियो बहुत ही मतलब हेल्प करेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, और ये जो 50 डेज ट्रेडिंग जर्नी दिख रहा है आप लोगों को, ये 50,000 कैपिटल के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। और ये ऑप्शन बाइंग था, और मतलब इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग किया था एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस करके। और ये स्ट्रेटेजी भी हम लोग यहाँ पे अपलोड किया है, ये सुपर मार्केट की स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या है क्या हुआ सब कुछ डिटेल एनालिसिस करेंगे मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। आज के टाइम पे मार्केट का क्या हलचल है उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए आने वाले दिन, मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और एंड में जाके वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना आपको क्या सीखने को मिला। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो यहाँ पे मैं पहले जाऊंगा टर्मिनल पे। ठीक है, तो टर्मिनल पे यहाँ पे तो ये तो पोजीशन तो और कुछ नहीं लिया हम लोग आज। ठीक है, और मार्केट आज लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 20,500 के आसपास ही मार्केट अभी चल रहा है। मतलब बहुत दूर मार्केट जर्नी किया, वो सब हम लोग देख के अभी कुछ मतलब नहीं एनालिसिस करेंगे या कुछ अभी नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में क्या हम लोगों को 50,000 कैपिटल के साथ क्या हुआ था वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैक ऑफिस में जाएंगे। तो यहाँ पे एलाइज ब्लू, ठीक है, ये एलाइज ब्लू का टर्मिनल, और यहाँ पे बॉट ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैक ऑफिस ओपन हो गया। तो पहले मैं क्या करूँगा, पीएनएल पे जाऊँगा। ठीक है, तो रिपोर्ट का पीएनएल यहाँ पे, हाँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, इक्विटी करूँगा, रियलाइज पीएनएल करूँगा। और हम लोग ये जो 50,000 कैपिटल के साथ ये जर्नी स्टार्ट किया था, ये था कौन सा डेट, 1 अगस्त। यानी यहाँ पे देखो, ये जो डे 1 का जो वीडियो है, ये वाला वीडियो 1 अगस्त का, यानी 1/8/2023 का। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, स्टार्ट डेट करेंगे 1/8/2023, यानी सेप्टेम्बर अगस्त 1 अगस्त। ठीक है, 1/8/2023 और आज तक। ठीक है, आज तक क्या हुआ हम लोग देखेंगे। ये टाइम देखने को लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा है, 50 डेज के इससे ज्यादा है, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 डेज नहीं ट्रेड किया, क्योंकि हम लोग का स्ट्रेटेजी वही 50 डेज ट्रेड दिया था। मतलब 1 अगस्त से लास्ट दिन जो ट्रेड किया था वो क्या था, वो हम लोग के वो 50 डेज के अंदर था। ठीक है, मतलब 50 डेज जो स्ट्रेटेजी था वो स्ट्रेटेजी 50 डेज ही ट्रेड दिया था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सर्च करेंगे। देखो ये है 50 डेज, यहाँ पे आप लोग काउंट कर लीजिए। ठीक है, ये 50 डेज ही आएगा। और क्या हुआ देखो, यहाँ पे नेट रियलाइज पीएनएल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 25,000 लॉस। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का टोटल लॉस हुआ है 25.4 के, मतलब 25,400 यहाँ पे लॉस हुआ आउट ऑफ 50 के कैपिटल। ठीक है, तो लॉस 18,500 के आसपास हुआ था, और ये बाकी 6,500 ये चार्जेस। तो एक्चुअल लॉस ये था, ये चार्जेस, तो टोटल मिला के यहाँ पे 25,000 लॉस यहाँ पे हुआ, यानी हम लोगों का कैपिटल का 50% यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे टोटल लॉस हुआ था हम लोगों को 25,500, और ये 25,500 400 क्यों, किस बेसिस पे लॉस हुआ, हम लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम लोग क्या गलती किए, और आगे आने वाले दिन जब कुछ करेंगे, फिर से जब चैलेंज लेंगे और फिर से जब ट्रेडिंग जर्नी शुरू करेंगे, तो अपना क्या कौन सा गलती को सुधर के, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या किया जिसके वजह से यहाँ पे लॉस हुआ, और क्या नहीं करना चाहिए जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे लॉस को अवॉइड करें। ठीक है, देखो यहाँ पे देखने में 1 2 3 4 महीने 5 महीने यहाँ पे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे 50 डेज ही होगा। आप लोग काउंट कर लो। पहले जो फर्स्ट मंथ था अगस्त का, यहाँ पे देखो ट्रेड, यहाँ पे हम लोग क्या मिस्टेक किया था, पहले हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे मिस्टेक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या था, मैं यहाँ पे एनालिसिस पहले करूंगा। ठीक है, क्या मिस्टेक किया था, फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे देखो, ज्यादा ट्रेड यहाँ पे अगस्त मंथ में यहाँ पे मिला था। ठीक है, अगस्त मंथ पे मिला तो नहीं था, यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड जबरदस्ती लिया था। ठीक है, अपना जो स्ट्रेटेजी था, मतलब सेटअप, वो सेटअप के अगेंस्ट जाके हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे अगस्त मंथ पे दिख रहा है मैक्सिमम ट्रेड। लॉस कितना हुआ तो वो तो बाद में देखेंगे, बट नंबर ऑफ ट्रेड देखो यहाँ पे अगस्त मंथ पे यहाँ पे ज्यादा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग 1 महीने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, और नेक्स्ट मंथ पे देखो और ट्रेड कम हो चुका। ठीक है, और उसके बाद फिर से देखो और ट्रेड कम हो गया, फिर से और कम हो गया, ये तो 3 ट्रेड चल गया। इसका मतलब क्या है,
यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। जब अपना सेटअप देगा तभी जाके अपना ट्रेड लेना है। ये पहला मिस्टेक हम लोग किया था। ठीक है, ज्यादा ट्रेड ले लिया था, इसका मतलब क्या हुआ था, ओवर ट्रेडिंग हो गया था। ये मायने में बहुत ज्यादा ट्रेड हम लोग ले लिया था, इतना ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। ये हम लोग का पहला मिस्टेक था। दूसरा मिस्टेक क्या था, देखो यहाँ पे अगर हम लोग अगस्त मंथ को देखें तो यहाँ पे अगस्त मंथ का लॉस देखना बहुत बड़ा बड़ा लॉस था, 20,000, फिर से 2000, 2300, ठीक है, मतलब 2300। यहाँ पे देखो एक दिन यहाँ पे 4700 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ था। इसका मतलब फर्स्ट मंथ में अपना जो रिस्क रिवॉर्ड वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हुआ था, जिसका वजह से यहाँ पे ये लॉस ज्यादा है। मतलब ये महीने में हम लोग उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाया, यानी मनी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाया। ये हम लोग का था दूसरा मिस्टेक। ठीक है, देखो और मैं अगर आगे आगे दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे उतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ था इस महीने में। लॉस देखो 1800 500 के आसपास यहाँ पे लॉस है। ठीक है, 300 200 यहाँ पे बहुत ही कम लॉस है, 200 के आसपास देखो। उसके बाद फर्स्ट मंथ पे हम लोग थोड़ा सा अपना मनी मैनेजमेंट को मतलब गड़बड़ कर चुके थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पहले मंथ में 2000 के ऊपर ऊपर लॉस भी है, 4000 के आसपास भी लॉस है, 5000 के आसपास भी लॉस है। ठीक है, तो दूसरा मिस्टेक क्या था, अपना मनी मैनेजमेंट हम लोग पहले स्टार्टिंग में सही तरीके से नहीं किया, बट बाद में सही किया। अगर ऐसा मनी मैनेजमेंट करते, अगस्त में जो मनी मैनेजमेंट किया था, वो तो हम लोग का ये जो कैपिटल जो अभी 25,000 के आसपास बचे हैं, ये भी नहीं रहते। ठीक है, ये भी गायब हो जाता। तो दूसरा मिस्टेक क्या था, अपना मनी मैनेजमेंट हम लोग सही तरीके से नहीं किया। ठीक है, ये दूसरा मिस्टेक। पहला मिस्टेक यही था, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर चुका था पहले। दूसरा मिस्टेक हम लोग क्या था, ये हम लोग मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से नहीं किया। तीसरा मिस्टेक मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तीसरा मिस्टेक क्या, देखो यहाँ पे ये टोटल जो ओवरऑल जो ये जो जर्नी है, ठीक है, ये जो 50,000 कैपिटल के साथ ये जो 50 डेज जर्नी, ये जर्नी में मैक्सिमम आपको लाल ही दिखेगा, बस ग्रीन यहाँ पे बहुत ही कम दिखेगा। ठीक है, बहुत ही कम, मैक्सिमम रेड यहाँ पे दिखेगा। और ये रेड किसके वजह से हुआ था, मार्केट की ओवर वोलाटिलिटी की वजह से। मैं यहाँ पे रोज यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जिस दिन मैं ट्रेड लिया था उसी दिन भी दिखाया था कि वोलाटिलिटी कैसे हम लोग का एसएल हंट कर रहे हैं एट द टाइम, मतलब एक सर्टेन टाइम में अपना प्रॉफिट हो रहा था, बट वोलाटिलिटी की वजह से यहाँ पे अपना लॉस हुआ था। दूसरा मिस्टेक यहाँ पे था रॉन्ग टाइमिंग। तीसरा मिस्टेक यहाँ पे था रॉन्ग टाइमिंग। हम लोग ऐसे टाइम पे जाके ये जर्नी किया जहां पे भिक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ पे भिक्स मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो ये भिक्स कहाँ गया, देखो ये भिक्स 14 के आसपास चला गया। जब हम लोग स्टार्ट किया था वो 10 के नीचे भी था, मतलब 10 के आसपास था, बट अभी 14 के ऊपर चला गया, 14 के आसपास चला गया। इसका मतलब भिक्स यहाँ पे राइजिंग हो रहा है। तो राइजिंग भिक्स में यहाँ पे ऑप्शन बाइंग बहुत ही डिफिकल्ट है, ऑप्शन सेलिंग भी डिफिकल्ट है, बट भिक्स जब बढ़ता है तब जाके यहाँ पे स्पेशली ऑप्शन बाइंग बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ कि भिक्स जब ऊपर जाता है तब क्या होता है, स्पॉट के हिसाब से प्रीमियम भी मूव करता है। अगर स्पॉट 40 पॉइंट मूव करता है, ठीक है, स्पॉट यहाँ पे अगर 40 पॉइंट मूव करता है, प्रीमियम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 से 35 से ऊपर मूव करता है। इसका मतलब स्पॉट के साथ साथ प्रीमियम इतना तेजी से मूव करता है कि यहाँ पे एसएल हंटिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये हम लोग का था थर्ड मिस्टेक। ठीक है, थर्ड मिस्टेक था क्या, हम लोग गलत टाइम पे आके ये जर्नी किया जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। इसी टाइम पे जाके हम लोग को ऑप्शन सेलिंग करना है, बट ऑप्शन सेलिंग करेंगे और टाइम भी है, वो मैं यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कब जाके हमें करना चाहिए, और मैं करूंगा भी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, वो बाद में आते हैं। पहले हम लोग मिस्टेक काउंट कर लेते हैं। थर्ड मिस्टेक हम लोग का ये हुआ कि रॉन्ग टाइमिंग की वजह से हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किया। ठीक है, फोर्थ मिस्टेक हम लोग का ये था, ये एक्चुअल मिस्टेक तो मैं नहीं कहूंगा, ये मैं बस अपना एग्जांपल एक सेट करने के लिए मैं किया था। ठीक है, जानबूझ के किया था कि जब आपके पास वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, तब जाके आप नहीं कर सकते, ये चीज नहीं कर सकते कि एक लंबा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते। जब आपके पास बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है, मतलब मार्केट में इतना वोलाटिलिटी में आप एक लंबा ट्रेंड कैप्चर करने में, मतलब बार बार लंबा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते। हो सकते हैं 10 बार में एक बार हो जाए, बट 9 बार जो आपको वो जो एमटीएम ग्रीन दिखा के रेड में क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, और यही हुआ था। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट रोज ही दिखाया था कि अपना प्रॉफिट चल रहा है, बट वो वोलेटिलिटी की वजह से मेरा लॉस हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करते तो यहाँ पे ये जो लॉस है, ये लॉस नहीं दिखता। ठीक है, मतलब ये 25,000 के जो लॉस है, ये लॉस नहीं दिखता। तो फोर्थ मिस्टेक यही है कि जब भी ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे अपना लॉन्ग मोमेंटम कैप्चर नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बस छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए।
ये स्कैल्पिंग बोलते हैं इसको। तो यही करना चाहिए। मैं बस ये जानबूझ के इसीलिए दिखाया था कि एक बिगिनर्स को कैसे सोचना चाहिए, बट मार्केट के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप बिगिनर्स हो, आपको एक मोमेंटम कैप्चर करना आना चाहिए, बट मार्केट जब इतना वोलाटाइल है, आपको मतलब प्रॉफिट नहीं दे रहा है, बार बार अपना एसएल हिट हो रहा है, ग्रीन होने के बाद भी, एमटीएम ग्रीन होने के बाद भी अपना एसएल बार बार जाके हिट हो रहा है, तब जाके अपना क्या करना चाहिए, आपको वो स्मॉल टारगेट को अचीव करके निकल जाना चाहिए, ठीक है। मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते तो यहाँ पे बहुत ग्रीन होता, और ये टोटल जो नेट रियलाइज पीएनएल ये भी ग्रीन होता है, ठीक है। ये हम लोग का फोर्थ मिस्टेक था। और मिस्टेक क्या था, अगर आप लोगों को और कुछ मिस्टेक दिखे तो प्लीज यहाँ पे बता देना, ठीक है। हम लोग सही तरीके से लास्ट जो एंड में आते आते, ठीक है, इस महीने को अगर छोड़ दे, यहाँ पे इस मंथ में भी बहुत अच्छे तरीके से मनी को मैनेज किया था, ठीक है। बट पहले वो मनी मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था इस मंथ पे, ठीक है। ये 4 मिस्टेक हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किया। अगर आपको और कुछ मिस्टेक दिखे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि और क्या मिस्टेक हम लोग किया था, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा क्या सुधारना चाहिए। ऑब्वियसली जो 4 मिस्टेक्स है वो 4 मिस्टेक को मैं यहाँ पे सुधारूंगा, आपको सुधारना चाहिए, आपको भी सुधारना जरूरी है। मैं फिर से मैं क्या सुधारना चाहिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला मिस्टेक ये तो यही है कि हम लोग को सही टाइम पे जाके ऑप्शन बाइंग करना है। सही टाइम यानी जब भिक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे और वोलेटिलिटी बढ़ रहे, तब जाके हमें ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये है पहला मिस्टेक। पहला मतलब ये मतलब सुधरना चाहिए, मिस्टेक को सुधरना चाहिए, तब जाके हमें ऑप्शन बाइंग के जाकर ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जब वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, मतलब जो मैं लास्ट में जो एक्सप्लेन किया था, लास्ट पॉइंट मिस्टेक वाला, जब वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तब जाके वो उतना लंबा प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ ताकि अपना एमटीएम ग्रीन रहे और आपका मोरल डाउन ना हो, ठीक है। फोर्थ, ऑब्वियसली अपना मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से करना है। वो पहले या एंड में हमेशा हमेशा आपको मनी को सही तरीके से मैनेज करना है, रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना है। मतलब आपका पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग आपको रिस्क लेना चाहिए, उससे ज्यादा रिस्क कभी लेना नहीं चाहिए। ये कि होप में मत बैठो, मतलब लाख के बारे में, लाख के ऊपर मत बैठो। लाख आपको कभी भी मतलब कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो इसीलिए सही तरीके से अगर आप मनी मैनेजमेंट करोगे तो आपके ऊपर आपका वो जो लाख है उसके ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट करो, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ वो करोगे तो आपका ड्रॉडाउन बहुत ही कम होगा, ठीक है। मैं ये हर एक मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब वोलेटाइल मार्केट हो या कम वोलेटिलिटी हो, यहाँ पे हर टाइम में मनी मैनेजमेंट यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। और फोर्थ जो सुधारना चाहिए वो है, हमें ऑप्शन बाइंग जब कर रहे हमें हम लोग को पास एक प्रॉपर सेटअप तो ऑब्वियसली चाहिए, हम लोग को पास प्रॉपर सेटअप था, बट वो सेटअप को थोड़ा सा वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना बहुत जरूरी है, जो मैं यहाँ पे लास्ट में नहीं किया था, वैसे भी छोड़ दिया था। बट ये नहीं कि ये जो स्ट्रेटेजी मतलब खराब है, ये स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है। ये अगर लो वोलेटिलिटी में अगर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, देखना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में था, ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा था। यहाँ पे देखो 4000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 4000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 3600 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। मतलब देख रहे हो, ये फर्स्ट मंथ में लॉस तो ज्यादा हुआ था। ये लॉस किसके वजह से हुआ था? मेरे वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैं सही तरीके से मनी मैनेजमेंट नहीं किया था। बट जब प्रॉफिट दे रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, क्योंकि ये अगस्त मंथ में भिक्स 10 के आसपास था। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो स्ट्रेटेजी में दम तो है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा दम है, बस भिक्स कम होना चाहिए, ठीक है। ये चारों चीज हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। और आने वाले दिन, अभी भिक्स देखो, अभी भिक्स 14 के आसपास चल रहे हैं। आने वाले दिन बहुत ज्यादा इवेंट है, और ये भिक्स आई होप कि ये 16 के भी ऊपर चला जाए, ठीक है। और अगर ये भिक्स 16 के ऊपर चला जाएगा, हम लोग एक ऑप्शन सेलिंग जर्नी करेंगे, और वो जर्नी बहुत सही रहेगा, क्योंकि हाई भिक्स में आपका सेलिंग बहुत ईजी रहेगा। अब ये जो 30-40 पॉइंट के लिए आप ऑप्शन बाइंग में बैठे रहते हो ना, वो जब भिक्स 16 के ऊपर चला जाएगा, तब देखना वो 30-40 पॉइंट बहुत ही इजी वे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो सीक्रेट भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, और वो जानने के साथ भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। बट दिक्कत यह है, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगता है। यहाँ पे एक लॉट में एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए आपको 1,80,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन दिक्कत है ऑप्शन सेलिंग का। जिसका पास
कैपिटल नहीं है, मैं कहूंगा ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि अभी ऑप्शन बाइंग बहुत डिफिकल्ट है। ऑप्शन बाइंग इतना इजी नहीं है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों की तरफ आपको हाथ जलेगा। अगर आप ये कर सको कि स्कैल्पिंग कर सको तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट अपना वो स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मैं यहाँ पे दिस स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई किया था, ये स्ट्रेटेजी को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग ट्रेड कैप्चर करने के लिए है। ये एंट्री तो आपको सही देगा, बट एग्जिट आपको खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे आपको निकलना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी दिखाएगा नहीं कि कहाँ निकलना है। मैं यहाँ पे 80% 90% के आसपास प्रॉफिट सोचता था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी वैसे ही बनाया था 10 वीक्स के मतलब हिसाब से। बट यहाँ पे अभी वीक्स 14 के आसपास चल रहे हैं, तो आप ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके एंट्री तो ले सकते हो, बट एग्जिट आपको बहुत ही फास्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लंबा मोमेंटम कैप्चर करना बहुत ही टफ है। हाँ, ये कह सकते हो कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो एक करेक्शन तो ऑब्वियसली देगा, क्योंकि ये मार्केट जिस तरीके से ऊपर गया है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा बड़ा गैप करके यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे ये गैप तो फिल करने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना नीचे आएगा, 19,000 18,900 19,000 के आसपास हो सके तो 20,000 के आसपास भी आ सकता है, 20,300 के आसपास 400 या 20,000 के आसपास तक भी करेक्शन ये दे सकते हैं। तो तब जाके VIX और ज्यादा बढ़ेगा, और आने वाले मतलब नेक्स्ट मंथ में फरवरी में बजट है, 24 में इलेक्शन है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे VIX ये 14 के आसपास नहीं रहेगा, ये 16 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। और जब ये 16 के ऊपर जाएगा, ये बहुत ज्यादा प्रीमियम कैरी करेगा, मतलब ऊपर नीचे बहुत ज्यादा प्रीमियम कैरी करेगा, प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब जाके देखना ऑप्शन सेलिंग बहुत इजी हो जाएगा। बस दिक्कत यही है, प्रीमियम मतलब कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा रखना यहाँ पे। और मैं हेजिंग करके यहाँ पे दिखाऊंगा, हेजिंग करने के बाद कैपिटल थोड़ा सा कम हो जाता है, बट उतना कम नहीं जितना कम बाइंग में लगता है, उतना कम नहीं, बट थोड़ा बहुत कम हो जाता है हेजिंग करने के बाद। मैं हेजिंग करके ऑप्शन सेलिंग करूंगा, और आपको सही तरीके से यहाँ पे मतलब कंट्रोल्ड रिस्क के अंदर कैसे ऑप्शन सेलिंग किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग में मेनली लोग सोचते हैं कि अनलिमिटेड रिस्क है, बट ऐसा होता नहीं। ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम रिस्क है, बट ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क तो दिखता है, बट अनलिमिटेड रिस्क होता नहीं। अगर आप सही तरीके से हेज करके अगर आप करोगे तो वो बहुत ईजी होता है। मेरा पास बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी भी है, मैं यहाँ पे वो जानने के अंदर मैं दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा ऑप्शन ये जो VIX है, VIX को थोड़ा सा और ऊपर जाने देंगे, क्योंकि VIX ऊपर जाएगा भी, मेरा उम्मीद यही है। क्योंकि यहाँ पे डेली कैंडल का VIX देखो, यहाँ पे डेली कैंडल में VIX ये जो रेजिस्टेंस था इसके आसपास के, इसके ऊपर चला गया। आई थिंक ये जो 16 है, ये 16 के आसपास जाएगा। VIX एक बार अगर ऊपर चला गया, और तब जाके धीरे धीरे जब VIX गिरेगा ना, वो जो प्रीमियम डीके होगा वो मतलब मस्त, मतलब बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं वहां पे दिखाऊंगा। बढ़ती हुई VIX में प्रीमियम तो बढ़ता है, बट थोड़ा बहुत जब VIX गिरता है ना, यहाँ पे प्रीमियम जिस तरीके से पानी हो जाता है ना, तो देखना बहुत मतलब मिट्टी हो जाता है प्रीमियम वहां पे। तो बहुत मजा आ जाएगा वहां पे ऑप्शन सेल करने में। तो तब जाके हम लोग वहां पे ऑप्शन सेल करेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे। और एक मैं यहाँ पे चीज दिखाऊंगा, अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मार्केट में देख सकते हो कि जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे दिखाता है, मैक्सिमम गैप अप गैप डाउन कर करके दिखाता है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो प्राइस एक्शन इस जगह जाके मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, वहां पे या गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे यहाँ से एक नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकते हैं, हो सके मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट गैप डाउन करके ही ओपन हो जाए, तो यहाँ पे आपको वो गैप के वजह से आपको मोमेंटम कैप्चर कर नहीं पाए आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर से ओवरनाइट एक रिस्क रहता है। अगर आप यहाँ पे पुट लेके गए बाई चांस, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पुट सेल करके गए बाई चांस, तो यहाँ पे नीचे आएगा तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अगर आप कॉल लेके गए, गैप डाउन हो गया, तो आपका कॉल बहुत ज्यादा लॉस दे सकता है। ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत कम रहता है, 6 घंटे 6.5 घंटे के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है, होता है, बट यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है ओवरनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम देखो, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा मोमेंटम। ये एक दिन मोमेंटम दिया, उसके बाद आज एकदम साइडवेज, उसके आगे मतलब पहले दिन यहाँ पे साइडवेज, उसके बाद नीचे आया, ऊपर आया वोलेटाइल, ये जो पूरा रेंज के अंदर रहा, फिर से गैप अप किया, साइडवेज, गैप अप किया, थोड़ा बहुत मोमेंटम, गैप अप किया, फिर साइडवेज। मतलब यहाँ पे ऊपर तो मार्केट जा रहा है, बट एक्चुअल में आप कितना पॉइंट कैप्चर किया, यहाँ पे 1,500 पॉइंट मोमेंटम तो दिखा दिया मार्केट, 2,000 पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिखा दिया, बट आप असल में कितना पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर पाए, कुछ नहीं कैप्चर कर पाए, क्योंकि यहाँ पे गैप अप की वजह से। और गैप अप के बाद जब मार्केट ओपन होता है, तो वहां पे बहुत ही अनसर्टेन रहता है कि और ज्यादा मोमेंटम देगा या नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहता है, और 6 घंटे में यहाँ पे तो 3.5-4 घंटा तो यहाँ पे साइडवेज ही रहता है। तो यहाँ पे क्या करें, तो मेन दिक्कत यहाँ पे है। तो इसका एक सोल्यूशन मेरे पास है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। और एक है ऑप्शन सेलिंग में, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। ऑप्शन बाइंग तो अभी पॉसिबल है नहीं, ऑप्शन डीके के वजह से आपको मतलब पानी हो जाएगा, बट ऑप्शन सेलिंग अगर आप यहाँ पे करना चाहो
तो भी कर नहीं पाओगे क्योंकि कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। जिसके पास उतना ज्यादा कैपिटल है नहीं, अभी अभी ट्रेड कर रहे हैं 1 लाख या 1 लाख के नीचे कैपिटल है, तो उनके लिए तो ऑप्शन सेलिंग बंद ही है। अगर ऑप्शन सेलिंग आप भेज लगे कर भी लोगे तो क्या ही करोगे एक लॉट। तो इसीलिए इसके एक सॉल्यूशन मेरे पास है, ये एक्सनेस। यहाँ पे मैं ओपन किया, ये फॉरेक्स मेनली करता है। फॉरेक्स तो वैसे इंडिया में इलीगल है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और इंडिया में ये एक्सचेंज चल रहा है, अभी बहुत लोग कर भी रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे $300 मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, 324 के आसपास है यहाँ पे कैपिटल। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉरेक्स मतलब करेंसी ट्रेड कर सकता हूँ, कमोडिटी ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे मोमेंटम बहुत सही है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो में मैं डिटेल दिखाऊंगा क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये करने के लिए। क्योंकि इंडिया में उतना मतलब अभी जिस तरीके से वोलेटिलिटी चल रहा है, वो वोलेटिलिटी में ट्रेडिंग करना एटलीस्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो वो तो अलग है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन मार्केट ही चुनो, मैं कहूंगा, क्योंकि इंडियन मार्केट सेफ है। बट अगर आप स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग भी जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग से आप बहुत कुछ सीखोगे। कितना प्रॉफिट करोगे मैं ये नहीं कह सकता, प्रॉफिट तो यहाँ पे अनलिमिटेड है प्रॉफिट करने का चांस, बट यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हो, इसलिए आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो स्मॉल कैपिटल के साथ तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिवरेज अनलिमिटेड है। मैं तो नहीं कहूंगा कि अनलिमिटेड लिवरेज लो। मैं यहाँ पे देखो कितना लिवरेज लिया, यहाँ पे 1:200 के आसपास लिवरेज लिया। यहाँ पे अनलिमिटेड लिवरेज है, आप जितना चाहो लिवरेज यूज करो। यहाँ पे सेफली ट्रेड करो। यहाँ पे मार्केट ओपन गैप अप गैप डाउन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे ओपन रहते हैं, बस सैटरडे संडे ओपन मतलब क्लोज रहते हैं यहाँ पे। और ये जो चीज है, ये जो करेंसी है, जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन करेंसी और यूरो, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये लोग आप ये वाला आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा, बहुत मस्त वॉल्यूम है। यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन को आपको देख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट में यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन उतना होता नहीं है, यूज होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन में यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन को पूरा खा जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल प्रॉपर प्राइस एक्शन के आकर ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये एक्सनेस से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल के साथ यहाँ पे स्टार्ट करो, देखो अच्छा लगेगा तो करो, नहीं तो मत मत करो, ठीक है। बट अगर आप सही तरीके से प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑप्शन से अच्छा ये जो फॉरेक्स है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन को देख के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन काम भी करता है, ठीक। तो ठीक है, मैं ये वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, और ये एक्सनेस के लिए मैं एक वीडियो डालूंगा। और मेरा एक जो नया यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं सारे ये जो फॉरेक्स वाला जो ट्रेड है मैं यहाँ पे लाइव करूंगा, और जो ट्रेड लूंगा यहाँ पे दिखाऊंगा। वो अलग वीडियो में मैं वहाँ पे दिखाऊंगा बाद में, एक नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना, और अगर आप एक्सनेस के ऊपर इंटरेस्ट हो तो थोड़ा सा कमेंट कर देना। मैं मतलब मेरा भी मोटिवेशन आएगा कि और मतलब कैसे और आगे ले जाए ये जो एक्सनेस वाला ये जो जर्नी है, ठीक है। मैं उसके हिसाब से देखूंगा। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं भी इंटरेस्ट लूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और जो एक चीज है, जो मिस्टेक के बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया 4 मिस्टेक। अगर आपको और ज्यादा मिस्टेक दिखा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब यू आर कंप्लीटली फ्री टू कमेंट। तो यहाँ पे कमेंट करो और बोलो क्या मिस्टेक मैं किया था, मैं वो भी मिस्टेक मैं यहाँ पे सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को मैं आज और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग को मैं दिखाऊंगा एक्चुअल कैसे ऑप्शन सेलिंग होता है। थोड़ा सा बस ये वीक्स को ऊपर जाने दो, उसके बाद देखना बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हो जाएगा। 30-40 पॉइंट बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा वीडियो इतना ही, और कुछ नहीं कहना है, और क्या ही कहना है, यहाँ पे तो सब कुछ मैं यहाँ पे कह दिया, ठीक है। चलते हैं, वीडियो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।